भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें यूपी के इटावा की है, जहां बाइक सवार युवकों को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। बाइक पर मौजूद 5 युवकों में से 4 की मौत हो गई और एक की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा रात करीब 10 बजे इटावा के उसराहर थाना क्षेत्र में हुआ था। बताया जा रहा है कि बाइक सवार युवक एक शादी समारोह से दावत खाकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान किसी गाड़ी ने इन्हें टक्कर मार दी। जिस गाड़ी ने टक्कर मारी उसकी तलाश जारी है। मुंबई के आरे कॉलोनी में भीषण आग की चपेट में आकर 2 दर्जन से ज्यादा झोपड़ियां जलकर खाक हो गई। आग फिल्म सिटी के गेट के पास लगी थी। आग इतनी भीषण थी कि दूर तक आग की लपटों को देखा जा सकता था। बताया जा रहा है कि झोपड़ियों में रखे 6 सिलेंडर भी आग की चपेट में आकर ब्लास्ट हो गए। धमाके की आवाज को दूर तक सुना गया। आगजनी की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। आग में फंसे लोगों को भी रेस्क्यू किया गया। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. मुंबई के गोरेगांव में आग से कई झुग्गियां जलकर खाक हो गई। आगजनी की यह घटना गोरेगांव के संतोष नगर इलाके की है। आग शाम के समय लगी थी। जब तक आग पर काबू पाया जा सका तब तक कई झुग्गियां जलकर खाक हो चुकी थी। गनीमत रही कि इस आगजनी में किसी की जान नहीं गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि आग किसी एक झुग्गी में लगी थी, जिसने कुछ ही देर में कई झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया। नोएडा के टेंट गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मामला नोएडा के सेक्टर 122 का है। बताया जा रहा है कि आग में कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना फायर ब्रिगेड को मिली थी। जब तक फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तब तक एक बड़े इलाके में आग फैल चुकी थी। करीब 2 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में सफल हुई। आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चल सका है। हंगामे का ये वीडियो असम के नागांव जिले का है, जहां कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन और उनके निजी सुरक्षा कर्मियों पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। सांसद पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में शामिल होने के लिए रुपोहीहाट इलाके में पहुंचे थे, जहां अचानक कुछ लोगों ने क्रिकेट बल्लों से उन पर हमला कर दिया। हमलावरों के चेहरे काले कपड़े से ढके हुए थे। देखिए किस तरह से सुरक्षाकर्मी सांसद साहब को बचाने की कोशिश करते नजर आए। हंगामे वाली जगह पर पहुंची पुलिस ने सांसद को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है। संभल हिंसा को लेकर पुलिस ने बड़ी साजिश का खुलासा किया। हिंसा के लिए हथियार सप्लाई करने वाले आरोपी गुलाम शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से पुलिस को कई विदेशी हथियार और कारतूस बरामद हुए। आरोपी गुलाम शाह पर 20 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं और वो शारिक साठा गैंग से जुड़ा है। शारिक साठा गैंग को संभल के पूर्व सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का संरक्षण मिला हुआ था। दुबई में संभल हिंसा की साजिश को रचा गया और दुबई में बैठे शारिक साठा के इशारे पर ही हिंसा के लिए हथियारों की सप्लाई की गई थी। आरोपियों ने वकील विष्णु शंकर जैन को भी मारने की योजना बनाई थी। संभल में जामा मस्जिद सर्वे को लेकर 24 नवंबर को हिंसा भड़की थी, जिसमें 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। गुजरात के राजकोट में एक दर्दनाक हादसा हुआ। गोंडल इलाके में एक 2 मंजिला इमारत भरभरा कर ढह गई। हादसे में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले स्थानीय लोग मलबा हटाने के काम में जुट गए। देखिए किस तरह से ये महिला मलबे में दबी हुई है, जिसे रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। 5 घंटे चले रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। छात्रों की पिटाई के इस वायरल वीडियो को लेकर बिहार पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है। वीडियो आरा के जगजीवन कॉलेज का है, जहां 10वीं की परीक्षा चल रही है और परीक्षा खत्म होने के बाद छात्रों को लाइन में खड़ा करके एक पुलिसकर्मी उन्हें डंडे से पीटता नजर आ रहा है। बच्चों की पिटाई के समय वहां मौजूद किसी अभिभावक ने बच्चों की पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और इंसाफ की मांग की। इन बच्चों को इस पुलिस से बचाइए। वायरल वीडियो देखकर भोजपुर के पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच की कार्रवाई और आरोपी पुलिसकर्मी को तुरंत सस्पेंड कर दिया। गया पुलिस को सूचना मिली थी कि पीपरपांती मोहल्ले के एक घर में जाली नोटों को रखा गया है। पुलिस की दबिश में घर से 1,06,28,000 के नोट बरामद हुए।
पुलिस के शिकंजे में सुनील शर्मा नाम का ये शख्स भी आ गया। पूछताछ में पता चला कि ये राजस्थान का रहने वाला है और अपने मालिक के कहने पर ये पैसा किसी को देने के लिए यहाँ लेकर आया था। ये पैसा हवाला का है। गया पुलिस ने पटना इनकम टैक्स को मामले की जानकारी दी, जो अब इस मामले की जांच में जुटी है। ग्वालियर के गोला मंदिर इलाके के लोग इन दिनों खौफजदा हैं। कॉलोनी के एक घर में एक चोर की चिट्ठी आई है। पर्ची नुमा इस चिट्ठी में चोर ने धमकी दी है कि अगर उसे शांति से चोरी नहीं करने दी गई तो वो सबको मार देगा। जिस घर में चिट्ठी आई है, कुछ दिनों पहले घर के लोगों पर अज्ञात लोगों ने पथराव भी किया था। ऐसे में इस चिट्ठी को लेकर लोग डरे हुए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस तहकीकात में जुटी है। पुलिस ने भी चिट्ठी मिलने की पुष्टि की है, लेकिन पुलिस को लगता है कि ये किसी बच्चे की भी हरकत हो सकती है। देखिए कैसे जश्न का माहौल मातम में बदल गया। मामला भोपाल के टीटी नगर का, जहां शादी के रिसेप्शन का कार्यक्रम रखा गया था। कार्यक्रम से ठीक पहले दुल्हन 10 लाख के जेवर लेकर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। यहाँ रिसेप्शन हॉल के बाहर एक कार खड़ी थी, जिसमें 3 युवक पहले से ही बैठे हुए थे। लोगों ने बताया कि उसी कार में बैठकर दुल्हन फरार हो गई, जिसके बाद दूल्हे ने दुल्हन के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज करवाया। बताया जा रहा है कि शादी के बाद जब बारात लौट रही थी, तब भी किसी ने दूल्हे की कार के टायरों को चाकू से गोद दिया था, जिसके चलते दूल्हा दुल्हन को बस में बैठकर लौटना पड़ा। लोगों के दिलों में अपना खौफ पैदा करने के लिए इन अपराधियों ने जो तरीका अपनाया वो इन्हीं पर भारी पड़ गया और ये अपराधी पुलिस के शिकंजे में आ गए। वीडियो महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले का है, जहां इचलकरंजी इलाके में जर्मनी गैंग के अपराधियों ने बीच सड़क पर गाड़ियों को रुकवाकर केक काटा और पिस्टल फायर क्रैकर से अनार जलाकर लोगों में दहशत पैदा करने की कोशिश की, जिस पर तेजी से एक्शन लेते हुए पुलिस ने पहले तो इन अपराधियों को पकड़ा और फिर उसी इलाके में इनकी परेड निकाली जहाँ इन्होंने केक काटा था, और इन अपराधियों से सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई कि वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेंगे। जयपुर से एक लड़की के साथ हैवानियत की दिल दहला देने वाली खबर सामने आई। पुलिस के शिकंजे में दिख रहा ये आरोपी 7 सालों तक एक लड़की का यौन शोषण करता रहा और अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता रहा। 12 साल की उम्र से बच्ची के साथ हैवानियत की जा रही थी, जिसके चलते लड़की इतने सदमे में थी कि वो किसी भी युवक को देखकर कांप जाती थी। डॉक्टरी जांच में लड़की के साथ हैवानियत का खुलासा होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी में एक बंजर जमीन को लेकर हुए विवाद के चलते एक शख्स को महाराष्ट्र के कल्याण में मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस की गिरफ्त में दिख रहे आरोपी ने पहले रंजीत दुबे नाम के शख्स को गोली मारी और फिर उसके सिर पर ताबड़तोड़ 8 बार चाकू से वार किया, जिसमें रंजीत दुबे की मौके पर ही मौत हो गई। जमीन विवाद 2 साल पुराना है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि उस वक्त भी पुलिस में शिकायत दर्ज की गई थी। अगर उसी वक्त पुलिस ने सख्त एक्शन लिया होता तो आज उनका बेटा जिंदा होता। कोल्हापुर में पकड़े गए इस एमडी ड्रग्स का गोवा मुंबई कनेक्शन को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। कुछ दिन पहले कोल्हापुर पुलिस ने रोहित वसमाणी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से पुलिस को गांजा और ड्रग्स बरामद हुआ। पुलिस पूछताछ में ड्रग्स रैकेट का खुलासा हुआ। 1.5 महीने की पुलिस जांच में इसका गोवा नवी मुंबई कनेक्शन सामने आया है। ड्रग्स रैकेट से जुड़े 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आने वाले दिनों में ड्रग्स रैकेट से जुड़े कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। जहां मैदानी इलाकों में गर्मी ने दस्तक देना शुरू कर दिया है, तो वहीं उत्तराखंड की ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें चमोली जिले के औली की है, जहां पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढका हुआ है। सड़कों पर 2 फीट तक बर्फ जमी है। औली का तापमान -10 डिग्री तक लुढ़क चुका है। बर्फबारी के चलते कुछ रास्ते बंद जरूर हैं, लेकिन स्नो स्कीइंग का मजा लेने के लिए सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है।